हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम टेप करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेप करेक्शंस के डिफरेंट फार्मूले क्या है। और टेप करेक्शंस अगर हमें पूछा जाए कि टेप करेक्शन कौन सी टेप करेक्शन पॉजिटिव होती है, कौन नेगेटिव होती है, तो वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंट टेप करेक्शंस होती है। पहली होती है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा होता है करेक्शन फॉर स्लोप, तीसरा होता है करेक्शन फॉर पुल, चौथा करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सैग और करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। तो ये कुछ करेक्शंस होती है टैप करेक्शन जिनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टेप है, उस पर जो स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ होती है उसकी या डिजिग्नेटेड लेंथ होती है, तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एल है और एल डैश हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप है। एक्चुअल लेंथ और स्टैंडर्ड लेंथ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्चुअल लेंथ क्या है और स्टैंडर्ड लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, ये हमारे पास टेप है, इस पे 20 मीटर तक जो है, ये 20 मीटर की टेप है फॉर एग्जांपल हमारे पास। इस पे यहाँ से यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो 0 से 20 मीटर तक है। तो ये जो है ये है इसका डेजिग्नेटेड लेंथ। ये जो है इसका डेजिग्नेटेड लेंथ है 20 मीटर। एल जो है वो 20 मीटर है। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई टेप है, ये 20 मीटर ही दिखा रहा है, लेकिन है इस पे ग्रेजुएशन 0 से 20 मीटर तक ही ग्रेजुएशन है। लेकिन एक्चुअली में ये जो टेप है 21 मीटर की है, तो उसे हम एल डैश कहेंगे। मतलब एक्चुअल 20 मीटर की है, लेकिन टेप पे लिखा हुआ क्या है, वो 20 मीटर लिखा हुआ है। इसी वजह से जो है हमारे पास है एरर आ जाता है, उसे हम एरर ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एल हो गया डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप, मतलब फॉर एग्जांपल 20 मीटर का होगा टेप हमारे पास, तो उस पर 20 मीटर तक रीडिंग्स दिखाई होती है। और एक्चुअल लेंथ जो है टेप हमारे पास जो स्टैंडर्ड करते वक्त वो 21 मीटर की आ गई, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। तो उस करेक्शन को कहते हैं, करेक्शन हम निकालते हैं एल डैश माइनस एल अपॉन एल बाई एल। ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल है जो कि हमारे पास डेजिग्नेटेड लेंथ है। तो करेक्शन जो है सी एस होता है करेक्शन। करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और करेक्शन जो है नेगेटिव भी हो सकती है। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला में अगर ये एल जो है ये एल बड़ा आ गया, तो हमारे पास जो है अगर ये एल बड़ा आ गया तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी करेक्शन, क्योंकि ये जो है ये बड़ा आ गया तो बड़े में से छोटा निकालेंगे तो नेगेटिव में आ गई। और जो हमारे पास अगर ये एल डैश हमारा हमारा बड़ा है, तो एल डैश माइनस एल करके हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको ये याद रखना है फार्मूला, डेफिनेटली ऐसे ही याद रखना है आपको। ये एल डैश जो होता है एक्चुअल लेंथ होता है और एल होता है डेजिग्नेटेड लेंथ जो टेप पे रीडिंग्स दिखाई हुई है। ये रीडिंग्स वाला है और ये एक्चुअल है। एक्चुअल माइनस डेजिग्नेटेड, एक्चुअल माइनस डेजिग्नेटेड, ऐसे आप अगर आप याद रखोगे एक्चुअल माइनस डेजिग्नेटेड होता है। और ये जो लेंथ है, जितनी हमने टोटल लेंथ इस टेप से कैलकुलेट की है, ये कैपिटल एल होता है। टोटल जो कैलकुलेशन की है हमने, फॉर एग्जांपल हमने पांच बार टेप पांच बार टेप किया इससे, तो मतलब कि हमारे पास 5 × 20 का 5 to the 16 160 मीटर फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट की, तो ये होता है एल। और ये एल आपको पता ही है डिजिग्नेटेड लेंथ होती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप जो होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना था, हमें टेप जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक मेजर करना था।
यहाँ से यहाँ तक मेजर करना था, लेकिन कोई बंदा आ गया, इस साइड वाला बंदा वो खड़ा ही रहा, उसने जो है टेप को पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, तो किसी एंगल थीटा पे रखा। तो हम क्या करेंगे, हम ये एल मेजर करेंगे। अगर आप ये थीटा लगा के कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एल कॉस थीटा। आपको ये तो पता ही है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा किसी भी और साइड से ज्यादा होता है, तो इसीलिए करेक्शन जो आती है वो आएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। मतलब कि हमेशा जो हम मेजर करेंगे स्लोप की वजह से, जो हम मेजर करेंगे वो ज्यादा आएगी। इसीलिए करेक्शन जो हमेशा होती है, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है स्लोप के केस में। स्लोप के केस में हमेशा करेक्शन जो है नेगेटिव होती है। या तो आपको करेक्शन के लिए ये फार्मूला आएगा सी एस इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। एक फार्मूला ये आपसे पूछा जाएगा, ट्रू वैल्यू जो हमने मेजर की है वैल्यू वो क्या है, एल माइनस मेजर्ड वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू हमारे पास एल कॉस थीटा है और ट्रू वैल्यू ये है, और मेजर क्या है कि हमने वैल्यू एल। तो एल कॉस थीटा माइनस एल हमारे पास जो है करेक्शन फॉर स्लोप आ जाएगी। अगर हमें इसी को नेगेटिव में लिखना है, अब सी जी जो करेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी, इस माइनस एल को हम आगे लेके आएंगे, माइनस एल प्लस एल कॉस थीटा। अगर हम इस माइनस को और एल को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस और माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, एल हमने कॉमन लिया। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करेक्शन फॉर स्लोप जो होता है वो होता है माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता ही है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है हमारे पास ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको करेक्शन सीधा ये भी पूछा जा सकता है माइनस एल माइनस 2 एल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो ये भी एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये है करेक्शन फॉर स्लोप माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्शन फॉर स्लोप दूसरा फार्मूला आप लिख सकते हैं माइनस एल इंटू ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला अगर हम ये जो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये एल है और ये एच है, उस वक्त हाइट भी दी होगी, तो वहां पर हमारे पास ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो स्लोप करेक्शन है, स्लोप करेक्शन हमारे पास निकल के आ जाएगी माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। ये जब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी, तो हमारे पास स्लोप निकल के आ जाता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। मतलब कि आपके पास तीन वैल्यूज आ गई स्लोप की, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l, दूसरा माइनस 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तीन फार्मूले जो है डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। स्लोप करेक्शन हमारे पास क्या होती है, और आपको ये चीज भी याद रखनी है कि स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो करेक्शन फॉर स्लोप जो है हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज वाली ये वाली डिस्टेंस मेजर की है, एक्चुअल में हमें ये मेजर करनी थी एल कॉस थीटा। तो ये हमेशा आपको पता ही है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए जो है इसमें से हमें वैल्यू को माइनस करना होगा ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। एक्चुअल वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू लाने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा जो है करेक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट है करेक्शन फॉर पुल। तो करेक्शन फॉर पुल जो है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, आपको पता ही है डेल एल जो होता है पी एल अपॉन ए ई के इक्वल होता है। तो ये है चेंज इन लेंथ जो हमारे पास होता है पी एल अपॉन ए ई। आपने जो फार्मूला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ा ही होगा, तो उसी के बेसिस पे हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है। करेक्शन फॉर पुल जो होता है पी माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई, पी माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई। तो इससे इस फार्मूले से आपको ये फार्मूला जो है आसानी से याद हो सकता है। तो पी जो होता है पुल अप्लाइड ऑन द मेजरमेंट, मेजरमेंट के वक्त हमने क्या पुल लगाया, तो ये वो पुल होता है। और पी नॉट होता है स्टैंडर्ड पुल एट विच द टेप इज कैलिब्रेटेड, जिस वक्त हम टेप बना रहे हैं उस वक्त हमने कितना पुल लगाया था, तो ये है पी नॉट। पी नॉट होता पी होता है हमारे पास
हमने मेजरमेंट के टाइम क्या पुल लगाया, पी नॉट होता है हमारे पास कैलिब्रेशन के टाइम हमारे पास स्टैंडर्ड पुल क्या था, एल होता है मेजर्ड लेंथ, कितनी लेंथ हमने मेजर की, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप, टेप की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप मटेरियल, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप मटेरियल। तो ई स्टील के लिए अगर हमारे पास स्टील टेप है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है स्टील टेप के लिए। तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है। जहां पर भी P माइनस पी नॉट यहां पर भी है, तो यहां पर भी करेक्शन फॉर पुल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए, करेक्शन आ जाएगी, और अगर हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये आपको याद रखना है, करेक्शन फॉर पुल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम करेक्शन फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर करेक्शन जो होता है, टेम्परेचर करेक्शन इट इज द मेजरमेंट इफ द मेजरमेंट इज डन एट द टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो है मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी ज्यादा या कम टेम्परेचर पे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर करेक्शन भी हमें अप्लाई करनी होती है। टेम्परेचर करेक्शन जो है वो होती है अल्फा Tm माइनस टी नॉट एल। तो टेम्परेचर करेक्शन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये होता है हमारे पास करेक्शन की वैल्यू। अल्फा होती है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टेप मटेरियल, और एल होता है कितनी लेंथ हमने मेजर की, टी नॉट होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिस वक्त हमने टेप बनाई है, और टीएम होता है मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, मेजरमेंट के टाइम हमारे पास क्या टेम्परेचर है। तो इससे हमें निकल के आ जाएगा टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास नेगेटिव में करेक्शन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्शन फॉर सैग। सैग आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास टेप को ऐसे मेजरमेंट करना है तो हमने टेप को अच्छी तरह नहीं पकड़ा तो उसकी वजह से टेप में सैग आ जाता है। तो इस सैग की वजह से जो है हमारे पास एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें करेक्शन करनी पड़ती है। तो करेक्शन जो है नेगेटिव होती है हमेशा, क्योंकि हम जब भी ये मेजरमेंट करेंगे, ये वाली मेजरमेंट जो अलोंग सैग होगी ये ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो एक्चुअल में हमें मेजरमेंट करनी है। जब मेजर्ड वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हमें उसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें जो है इस कैलकुलेशन में हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी ये जो मेजरमेंट आ सकती है। तो इसीलिए जो करेक्शन सैग के लिए वो नेगेटिव होती है। तो करेक्शन फॉर सैग जो है W² L1³ अपॉन 24 P² के इक्वल होती है। तो W यहाँ पर जो होता है वो हमारे पास वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप होता है। ये स्मॉल w मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये होता है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द टेप। P होता है अप्लाइड पुल, और L1 होता है लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन द सपोर्ट्स। दो सपोर्ट्स के बीच में हमने कितनी टेप सस्पेंड की है। तो अगर हमारे पास सीधा टोटल वेट ऑफ द टेप दिया है तो हम जो है W² L अपॉन 24 P² करेंगे। तो P होता है अप्लाइड पुल और W होता है वेट ऑफ टेप। अगर हमें सीधा वेट ऑफ टेप दिया है, अगर हमें वेट पर यूनिट लेंथ दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो करेक्शन जो सैग के लिए है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद आती है नेक्स्ट है करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट की वजह से भी करेक्शन हमारे पास आती है। तो मिस अलाइनमेंट के लिए करेक्शन जो है वो सेम टू सेम जो है स्लोप करेक्शन की तरह होती है। तो मिस अलाइनमेंट की वजह से फॉर एग्जांपल हमें एक्चुअल में यहाँ से मेजरमेंट करनी थी, लेकिन हमने यहाँ से मेजरमेंट की और फिर यहाँ से मेजरमेंट की। अगर हमारे पास θ1 और θ2 गिवन है, L1 L2 ये मेजरमेंट लेंथ की है, तो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी L1 cos θ1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी L2 cos θ2। तो हमें जो है करेक्शन निकालने के लिए L1 cos θ1 में से माइनस करेंगे L1 प्लस L2 cos θ2 में से L2 माइनस करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो निकल के आ जाता है। तो ये होती है करेक्शन फॉर अलाइनमेंट। तो करेक्शन अलाइनमेंट के लिए हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि हमने ये जो डिस्टेंसेस मेजर की है ये हमेशा ज़्यादा होंगी जो हमें एक्चुअल डिस्टेंस में मेजर करनी थी।
तो इसीलिए ये जो वैल्यूज़ है इनमें से माइनस ही करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसीलिए मिसअलाइनमेंट के लिए हमेशा जो है वो करेक्शन नेगेटिव होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।